दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य को तो आप सभी जानते ही होंगे, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। एक दिन की बात है, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों कौरवों और पांडवों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। वन की शोभा निहारते हुए और गुरु शिष्य परस्पर ज्ञान वर्जन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से उनकी दृष्टि एक कुत्ते पर पड़ी, जो बेचैनी से इधर उधर भाग रहा था और दर्द से कराह रहा था। द्रोणाचार्य दयालु हृदय के थे। वे कुत्ते की यह दशा देखकर करुणा से भर गए और उसके पास गए। पास जाकर देखा तो पता चला कि बेचारा कुत्ता एक मिट्टी के मटके में फंस गया है। उसका सिर मटके के अंदर तक घुस गया था और अब वह बाहर नहीं निकाल पा रहा था। कुत्ते की यह हालत देखकर सभी शिष्यों को उस पर दया आ गई। उन्होंने मटके से कुत्ते को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुए। मटका काफ़ी मजबूत था और उसे तोड़े बिना कुत्ते को बाहर निकालना असंभव लग रहा था। परंतु यदि मटका तोड़ा जाता तो उसके टुकड़े कुत्ते को घायल कर सकते थे। शिष्यों ने निराश होकर द्रोणाचार्य की ओर देखा। द्रोणाचार्य शांत भाव से अपने तरकस से एक बाण निकालते हैं और उसे धनुष पर चढ़ाते हैं। उन्होंने अद्भुत निपुणता से बाण चलाया, जो सीधा मटके पर जा लगा। बाण की नोक मटके से टकराई और कई टुकड़ों में बिखर गई। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कुत्ते को जरा से भी खरोच तक नहीं आई। कुत्ता स्वतंत्र होकर खुशी से दौड़ पड़ा। शिष्य द्रोणाचार्य के इस अद्भुत कौशल को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। अर्जुन ने उत्सुकता प्रभाव से पूछा, गुरुवर, आपने यह अद्भुत कौशल कैसे प्राप्त किया? आपने मटके को तो इस प्रकार तोड़ा कि उसके टुकड़ों ने कुत्ते को छुआ तक नहीं। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कौशल मैंने भगवान शिव से प्राप्त किया है। फिर उन्होंने शिष्यों को अपनी तपस्या की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने युवा अवस्था में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने द्रोणाचार्य से वरदान मांगने को कहा। द्रोणाचार्य ने शिव जी से ऐसी धनुर्विद्या में निपुण होने का वरदान मांगा जिससे किसी प्राणी को हानि न पहुंचे। शिव जी उनकी इस इच्छा से प्रसन्न हुए और उन्होंने यह अद्भुत वरदान प्रदान किया। तो दोस्तों, आज हम उसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे जहां गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। आज हम बात करेंगे टपकेश्वर महादेव टेम्पल की। दोस्तों, यह मंदिर ISBT देहरादून से सिर्फ 9.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान है। आप इजली शेयरिंग ऑटो से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिसे यहाँ विक्रम कहा जाता है। अब कई गाड़ी वाले आपको बाहर वाले गेट तक ही उतार देते हैं, यह कहकर कि यहाँ से बस 200 से 300 मीटर दूर है, बट यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है मंदिर। तो आप अगर यहाँ आएँ तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको मंदिर वाले गेट के पास ही उतरना है। हालांकि बाहर वाले गेट से अंदर तक जाने के रास्ते में आपको बहुत सारे साइन बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे, तो जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, आपको कुछ सीढ़ियाँ उतरनी है मंदिर में प्रवेश करने के लिए। और जैसे ही आप यहाँ से सीढ़ियाँ उतरना शुरू करेंगे, आपके मन में भक्ति भाव और शांति प्रिय का एहसास होने लगेगा। आप यहाँ के भक्ति भाव और शांति प्रिय वातावरण देख मन मुग्ध हो जाएंगे। और ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है, ये है टॉन्स नदी, जो यमुना नदी की सहायक नदी है और आगे चलकर कलसी नाम की जगह पर यमुना नदी से मिल जाती है।
और इसी नदी पर कई सारे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं लाइक माल देवता एंड शास्त्रधारा। दोस्तों, अगर इस मंदिर की माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे, उन्होंने 12 साल तक यहाँ घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था। और इसी गुफा में गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा का भी जन्म हुआ था। उनके बेटे के जन्म के बाद उनकी माँ दूध नहीं पिला पा रही थी, इसलिए उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर एक गौथन बना दिया, जिससे दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी। और इसी वजह से यहाँ भगवान शिव को दूधेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और इस गुफा को गुरु द्रोणा केव भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आते गया, वैसे वैसे यह दूध की धारा पानी में तब्दील हो गया। और आज भी यहाँ टपकेश्वर महादेव का यह गुप्त पानी का स्रोत एक बड़ा आश्चर्य का विषय है। जैसे ही आप गुफा में एंट्री करेंगे, आपको टपकते हुए पानी की बूंदें हर जगह देखने को मिलेंगे। यह गुफा आज भी वैसा ही है जैसा यह पुराणों में वर्णन किया गया है। और इस गुफा में एक शिवलिंग स्थापित है, जिस पर पानी की बूंदें निरंतर गिरती रहती है स्वयं। इसलिए इस मंदिर को टपकेश्वर महादेव कहा जाता है। टपकेश्वर मीन्स द प्लेस वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रिप। दोस्तों, इस मंदिर परिसर में स्थित है माता वैष्णो देवी की प्रतिमा और हनुमान जी का स्टैच्यू। हनुमान जी को भगवान शिव का आशांतर माना जाता है। वे भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए इस मंदिर में उनका स्टैच्यू हमें भक्ति और शक्ति का संयम दर्शाता है। और जब आप नदी के उस पार जाएंगे तो आपको राधे कृष्ण और बाकी भगवान के साथ आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं, जो गुफा के अंदर बनाया गया है। और यहाँ से इस मंदिर का नज़ारा इतना खूबसूरत दिखता है कि आपका मन नहीं भरेगा इसे देख। और अंततः शाम ढल जाती है और हम चल पड़ते हैं अपने वापसी की ओर। भगवान टपकेश्वर महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय महादेव।